9 दिवसीय 67वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का समापन प्रभावी मंत्री गौतम टेटवाल के मुख्यातिथि में गरिमामय रूप से संपन्न हुआ। राष्ट्रीय चित्र एवं मूर्तिकला प्रतियोगिता के पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार स्वरूप 1 लाख शॉल, स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत शास्त्रीय गायन श्री दिव्या शर्मा मुरैना, लोक गायन प्रेम सिंह देपालपुरिया सारंगपुर ने अपनी प्रस्तुति दी। मंत्री टेटवाल ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि उज्जैन केवल शहर नहीं, भारत की सभ्यता का ध्रुव तारा है। यहाँ की भूमि पर कालिदास ने काव्य का ऐसा अमृत रचा जिस पर विश्व आज भी आश्चर्य करता है। ये कला कालिदास की स्मृति में हर वर्ष खिल उठती है। कालिदास समारोह परंपरा और नवचेतना का संगम है। 67 वर्षों से समारोह हमारे सांस्कृतिक जीवन की धड़कन है। ये सिर्फ कविता, नाटक या नृत्य का आयोजन नहीं, बल्कि भारत के आत्मबोध का उत्सव है। यहाँ मंचित प्रत्येक प्रस्तुति हमें बताती है कि कला केवल मनोरंजन नहीं, समाज का संस्कार भी है। इस वर्ष देश भर से आए कलाकारों, नाट्य निर्देशकों, शोधकर्ताओं ने जिस निष्ठा और समर्पण से कार्य किया, वह इस समारोह को एक अंतर्राष्ट्रीय मानदंड प्रदान करता है। मेघदूत का हर छंद, रघुवंश का हर श्लोक, अभिज्ञान शाकुंतलम का हर संवाद हमें कहता है कि मनुष्य तभी महान बनता है जब वह प्रकृति, संस्कार और कर्तव्य, इन तीनों का आदर करे। मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह संकल्प है कि उज्जैन को विश्व स्तरीय सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। हम कला संस्थानों का सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं। शोध एवं प्रशिक्षण केंद्रों का विस्तार किया जा रहा है। सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने व युवा कलाकारों के लिए छात्रवृत्ति मंच प्रदान करना निरंतर कार्य जारी है। समापन कार्य का शुभारंभ शासकीय संगीत महाविद्यालय के दल के द्वारा नांदी मंगलाचरण से हुआ। उसके पश्चात लोकमान्य तिलक शिक्षण समिति के विद्यार्थियों ने घोष पथक एवं लेजिम पथक की प्रस्तुति दी। प्यारे बच्चों, मैं आप सबको शीश झुका के प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप माँ शिप्रा के पावन तट, पवित्र तट पर निवास करते हैं और बाबा महाकाल के नित्य प्रति दर्शन करते हैं। सौभाग्यशाली व्यक्ति का ही जन्म इस पवित्र शिप्रा के तट पर होता है और मुझे इसलिए मैं आप सबको पुनः नमन करता हूँ। सम्मानीय अतिथिगण, जैसा संचालक जी ने बताया, गोविंद गंधे जी ने भी कहा कि देश विदेश के कई कलाकार यहाँ पर आए, उनको सम्मानित किया, उनकी कला का प्रदर्शन हुआ। हर क्षेत्र में महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम उपराष्ट्रपति जी भी समारोह में उपस्थित हुए और इस अकादमी का, इस कालिदास समारोह का जब जन्म हुआ था, जिन विद्वानों ने यह कार्यक्रम प्रारंभ किया था, इस मंच पर अमनानी साहब को अगर हम छोड़ दे तो हमारा तो जन्म ही नहीं हुआ था। हमारे जन्म के पूर्व से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बढ़ते आवारा कुत्तों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को बड़ा निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने आदेश किया है कि स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों और बस स्टैंड परिसर से आवारा कुत्तों को दूर रखा जाए। इसके लिए संबंधित संस्थानों में बाड़ लगाई जाए ताकि कुत्ते अंदर प्रवेश न कर सके। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को अब उसी स्थान पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। ऐसे कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा। बच्चों का इलाज करवाने आई थी, बच्चों को पेट दर्द था। मैं परसों भी आई थी, सोमवार को भी आई थी, आज फिर से आई हूँ। लेकिन यहाँ पर अस्पताल के बाहर कुत्ते, डॉग्स बहुत सारे हैं। ये नहीं होना चाहिए। अस्पताल के बाहर, स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर, ये बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है और हम लोगों के लिए भी हानिकारक है। इसलिए मैं जनता से यह और कोठी से, सभी सरकारी से यही निवेदन करती हूँ कि कहीं भी आसपास डॉग नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद शहर के नागरिकों ने राहत की सांस ली है। अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों और स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों ने नगर निगम से मांग की है कि आदेश के तहत जल्द से जल्द आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए। मैं यहाँ सर्दी जुकाम के लिए, खांसी हो रही थी तो इलाज कराने आया हूँ और सुनने में आया है कि जो कोर्ट का आदेश है, जो अपने ये कुत्ते जो घूमते रहते हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, जो नगर निगम को जो इसका कार्य करना चाहिए जो पकड़ने के लिए, वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। हूँ तो यहाँ पर दिखे हैं अस्पताल के आसपास बहुत सारे कुत्ते हैं जो लोगों के लिए
सुरक्षा के लिए जरूरी है, क्योंकि वो आए दिन वो भोगते रहते हैं, तो लोगों को क्या है कि असुरक्षा महसूस होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी भी शहर में बड़ी संख्या में कुत्ते सड़कों पर घूमते दिखाई दे रहे हैं। कई बार इनके कारण दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। नागरिकों ने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम जल्द कार्रवाई करेगा और शहर को आवारा कुत्तों से मुक्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाएगा। कुत्ते तो अभी भी घूम ही रहे हैं। कल कोर्ट का आदेश भी हुआ है कि किसी भी सरकारी दफ्तर और स्कूल कॉलेज के आसपास कुत्ते नहीं होना चाहिए। तो इस बात को संज्ञान में लेकर नगर निगम को कुछ कदम उठाना चाहिए, जिससे कि ये सब परेशानी सबको नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे कॉलेज के बाहर भी और अंदर भी। भरतरी गुफा के पीठाधीश्वर योगी पीर महंत रामनाथ महाराज ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अखिल भारतीय नाथ संप्रदाय की ओर से मुख्यमंत्री सिंहस्थ मेला अधिकारी एवं जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर मांग की है। सिंहस्थ महाकुंभ की सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाए। महंत रामनाथ महाराज ने हाल ही में सिंहस्थ क्षेत्र का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने पाया कि प्रमुख घाटों के निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के कार्य अब तक प्रारंभ भी नहीं हो पाए हैं। आंतरिक सड़कों का चौड़ीकरण, स्थायी निर्माण कार्य, विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता, सीवरेज, आवासीय सुविधाएं तथा यात्रा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में भी अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ महाकुंभ विश्व स्तरीय धार्मिक आयोजन है, जहां देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में अधूरी तैयारियां उज्जैन की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। महंत रामनाथ महाराज ने प्रशासन से आग्रह किया है कि सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर कार्यों की गति तेज की जाए, ताकि आने वाले 2 वर्षों में सिंहस्थ की तैयारियां पूर्ण की जा सके। उन्होंने कहा है कि समय रहते योजनाओं को अमल में लाना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा अंतिम समय में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेटर सीएम को भी लिखवाया, योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को भी लिखवाया, अपने सिंहस्थ मेला अधिकारी उनको भी लेटर पहुंचाया। कलेक्टर से भी बात होगी कल। तो इतना लेट क्यों करवा रही है लोग सरकार? ये तुम आने वाले 2 साल रह गया, अभी 2 साल में अभी तक पुल भी नहीं बनाई, नहीं सड़क भी नहीं बन रहे, घाट भी नहीं बन रहे। ये सारे देर होने का कारण कुंभ में बहुत परेशानी हो जाएगी। श्रद्धालु लोग देश विदेश से आएंगे, साधु संत सब देश भर का लोग आएंगे, तो उनको स्नान करने के लिए कीचड़ में स्नान करेंगे क्या? इसीलिए हमने सीएम को सबको पत्र लिखाया था। योगी जी से भी बोला जल्दी से जल्दी घाट का निर्माण करवाना चाहिए। जो किसान है, किसान को जो भी मांग है उनको भी पूरी करने के लिए सीएम ने बोला भी था। फिर उनकी शीघ्र से आपने जो मुआवजा है उनको करा करके घाट का निर्माण जल्दी होना चाहिए। हम ये मांग कर रहे हैं, देर मत करो। इतना अभी देर करेंगे तभी फिर वापस बारिश हो जाएगा, 2-3 वर्ष बाद फिर काम नहीं हो पाएंगे। इसलिए जल्दी से अभी हो गया तो काम अच्छा बन जाएगा, घाट सुंदर से अच्छा हो जाएगा। लोग विदेश लोग सब आएंगे तो फिर स्नान करेंगे कुंभ का मेला में, तो उनके लिए सारी सुविधा चाहिए। इसलिए मांग भी करा जल्दी से जल्दी घाट का निर्माण करना चाहिए। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं। उज्जैन जिले में अर्पित यादव ने विजयी होकर जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष का पद हासिल किया है। ऑनलाइन हुई वोटिंग में अर्पित यादव को 14,631 वोट प्राप्त हुए, जबकि अध्यक्ष पद के दूसरे प्रमुख दावेदार प्रीतेश शर्मा को 9,624 वोट मिले हैं। प्रीतेश शर्मा को उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। जीत के बाद अर्पित यादव ने महानंदा नगर स्थित हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का आयोजन किया और भगवान हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज की ये जीत भगवान के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के विश्वास की बदौलत मिली है। मैं राहुल गांधी के निर्देशानुसार युवा कांग्रेस को और मजबूत करने का कार्य करूंगा। सुंदरकांड आयोजन पे बड़ी संख्या में महिलाएं एवं कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। बताया गया है कि मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस चुनाव के लिए 20 जून 2025 से 1 माह तक मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन वोटिंग कराई गई थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला ब्लॉक अध्यक्ष और महासचिव तक के पदों के लिए मतदान हुआ था। भक्ति भैया जी क्या कहता है? मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि माननीय हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने
मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस का चुनाव करा है, जिसमें कि उज्जैन जिले में सीएम क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ पे 14,631 वोट बने और 5,100 वोट से मुझे जीत मिली है। ये एक बहुत ऐतिहासिक जीत है। हम लोगों ने संगठन में सभी लोगों को नए नए दायित्व मिले हैं। प्रदेश सचिव, ब्लॉक अध्यक्ष और मध्य प्रदेश पूरी बॉडी नई नियुक्त हुई है। हम सब लोग मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। जैसा कि राहुल गांधी जी ने अभी बूथ जोड़ो, तो हम बूथ पर हर युवाओं को, हमें जो ऊपर से हमारी इंडियन यूथ कांग्रेस से हमें मिला है कि हर बूथ पर 5-5 लोग जोड़ने हैं और वो जोड़कर हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। ये महानंदा नगर हनुमान मंदिर पर आज यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनने की खुशी में हमने बाबा महाकाल के चरणों में नमन करके और हनुमान मंदिर पर हमारी आस्था थी, तो हमने आज सुंदरकांड का आयोजन रखा, जिसमें सभी मोहल्ले के आसपास के सभी लोगों ने आकर श्रद्धा सुमन अर्पित की और भगवान को याद करके हमने हमारी मनोकामना पूरी की। हम लोग शुरू से इस मंदिर में आस्था रही है। जब भी हमें कुछ मिला है तो इस मंदिर में हम पूजा करते ही हैं। तो आज भी जब इतने बड़े लेवल पर एक जिला अध्यक्ष का दायित्व मिला, तो हम लोगों ने, पूरे मोहल्ले को लोगों ने मिलके यहाँ पर एक कार्यक्रम किया और जिसमें उससे खुशी जाहिर की।